टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर। टिहरी में रोपवे में फंस गए हैं कई लोग। सुरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे सभी, रोपवे खराब होने की वजह से ये सभी फंस गए हैं। टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, रोपवे खराब होने से कई सैलानी फंस गए हैं। रोपवे पर ही, ऊंचाई पर ही फंस गए हैं। सुरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे ये सभी लोग दर्शन पूजन के लिए और तभी रोपवे में खराबी आ गई। टिहरी में ये एक आप कह सकते हैं कि अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। दहशत में होंगे वो लोग जो इस वक्त रोपवे में फंसे होंगे और उन्हें रेस्क्यू करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई लोगों की खबर आ रही है कि कई लोग इस वक्त मौजूद हैं ट्रॉली में जो कि रोपवे पर फंस गए हैं। तो टिहरी में रोपवे में फंसे हैं कई लोग। सुरकुंडा देवी मंदिर जा रहे थे दर्शन पूजन के लिए और तभी रोपवे में खराबी आ गई और रोपवे खराब होने की वजह से ये सभी लोग ट्रॉली में ही फंस गए हैं। जमीन से कई फुट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं सभी लोग। इन सभी लोगों को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं कि किस तरह से रोपवे को ठीक किया जाए और ट्रॉली को नीचे लाया जाए। सुरकुंडा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और तभी रोपवे में खराबी आ गई। मॉनसून के दौरान कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी के पीछे की वजह क्या है ये साफ नहीं है। क्यों रोपवे फंस गई है, क्यों ट्रॉली फंस गई, क्यों लोग फंस गए, यह भी साफ नहीं है। जो प्रायोरिटी है कि इन सभी लोगों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कई लोगों के ट्रॉली में फंसे होने की खबर आ रही है। ये सभी लोग सुरकुंडा मंदिर जा रहे थे। सौरभ सिंह हमारे सहयोगी टिहरी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, क्या खबर है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, सुरकुंडा देवी मंदिर जो रोपवे है ये अचानक से यहाँ पर चलते चलते रुक गया था, जिसमें करीब 60 से 70 लोग जो अलग अलग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं यहाँ पर। और टेक्निकली कारण बताए जा रहे हैं और टेक्निकली दिक्कतें इसमें देखी जा रही है। जो एक्सपर्ट वगैरह है, साथ ही अधिकारियों से भी हमारी इसमें वार्ता हुई है, तो उनका भी कहना है कि इसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट आया था जिसके चलते अचानक रुक गया था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा स्टार्ट हो गया था। लेकिन करीब अभी आधे घंटे का टाइम हो चुका है और अभी तक लोग फंसे। और आपको बता दूं, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय जो है वो भी सुरकुंडा देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और वापसी में लौटते समय वो भी ट्रॉली में फंस चुके हैं। और करीब 60 से 70 लोग हैं जो ट्रॉलियों में अलग अलग ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। सौरभ, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय वो भी इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, वो भी रोपवे पर फंसे हुए हैं, वो भी सुरकुंडा देवी गए थे दर्शन के लिए। तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। लगभग 60 की संख्या बताई जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अलग अलग ट्रॉली में कुल 60 लोग सवार हैं। टेक्निकल खामी की वजह से अचानक से रोपवे बंद हो गया, जिसकी वजह से अलग अलग ट्रॉलियों में ये लोग फंसे हुए हैं। लगभग 60 की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिनमें टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय भी हैं। कोशिश इस वक्त चल रही है कि जो तकनीकी खराबी है उसे दूर किया जा सके। और ये तस्वीर देखिए, किशोर उपाध्याय भी आपको नजर आ रहे होंगे इस ट्रॉली में। वहां से एक वीडियो भी सामने आया है और जो शख्स मौजूद किशोर उपाध्याय के ट्रॉली में, उन्होंने ही ये वीडियो बनाया है। बाहर का भी और ट्रॉली के अंदर का भी वीडियो आप देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर, कई फीट की ऊंचाई पर ये सभी लोग फंसे हुए हैं। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। 60 से ज्यादा की संख्या लोगों की हो सकती है क्योंकि ट्रॉलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे सहयोगी सौरभ इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, आपने बताया कि लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है और ये सभी फंसे हुए हैं। तकनीकी खराबी क्या है, क्या इस वजह तक पहुंच पाए हैं अभी टेक्नीशियंस? इसमें जो टेक्नीशियन और एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर है वो अभी तक इसके कारण खोज ही रहे, लेकिन अभी तक पूरा जो फॉल्ट है वो मिल नहीं पाया है। लेकिन हालांकि बीच में करीब 2-3 मिनट के लिए फिर से जो ट्रॉली थी वो उसमें रोपवे शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से अचानक रोपवे रुक गया है। लेकिन अभी एक्सपर्ट जो टीम है वो इसी को खोजने में लगी है। और खासकर आपको बता दें कि जैसे आज संडे के दिन तो यहाँ पर काफी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और रोपवे की वजह से काफी संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सौरभ, आपने बताया कि करीब 60 हो सकती है संख्या, कितनी ट्रॉलियां हैं जो फंसी हुई हैं? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? मैं आपको बता दूं, इसमें करीब 16 कैबिन है। 16 कैबिन में अलग अलग जो कैबिन है उनमें लोग फंसे हुए हैं। और ये लगातार इसमें सवाल भी उठ रहे थे इसको लेकर। जब इसका उद्घाटन होता था उस टाइम पे भी ये सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं टेक्निकली एक इशू इसमें बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसे शॉर्ट आउट कर लिया गया। लेकिन आज फिर से जो ये टेक्निकली दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं से जो कार्यदायी संस्था है, जो कंपनी है, अधिकारी है, उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है और उनके जो कार्यप्रणाली है इस पे भी सवाल उठ रहे हैं।
किशोर उपाध्याय को भी हम देख पा रहे हैं, एक ट्रॉली में वो भी फंसे हैं और उनके साथ जो शख्स मौजूद है वही वीडियो भी बना रहा है और वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, शायद वो बता रहे होंगे किसी को कि क्या हुआ है। सौरभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई फॉल्ट आई इस रोपवे में? स्टार्टिंग के समय में जब ये रोपवे का शुरुआत होनी थी, उस टाइम पे कुछ टेक्निकल इशू आए थे, जिसकी वजह से जो इसका संचालन होता वो काफी लेट शुरू हो पाया था। उसे शॉर्ट आउट कर लिया गया था। जो एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद से रेगुलर चल रहा था। लेकिन आज अचानक जो टेक्निकली फॉल्ट आया और करीब 2 बार लोगों का ये कहना है जो ट्रॉली में फंसे हुए कि 2 बार उन्हें ऐसे झटके लगे जिसकी वजह से वो रुक गए थे। और सौरभ, काफी ऊंचाई पर ये सभी लोग फंसे हुए, जाहिर सी बात है डर दहशत भी होगी। बैकअप प्लान क्या होता है जब इस तरह से रोपवे और इस तरह के इंतजाम होते हैं? तो एक बैकअप प्लान भी होता है, तो क्या है, कुछ है क्या यहाँ या नहीं? जी, अभी तक कोई ऐसा बैकअप प्लान यहाँ पर को तैयार नहीं किया है। जो इनकी एक टेक्नीशियन की और एक्सपर्ट की टीम रहती है, वो यहाँ पर को फॉल्ट को खोजने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियन है वो लोग इसे देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो फॉल्ट है उसे पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इनकी जो टीम है, अभी तक इन्होंने कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं था। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि जल्दी इसे ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है सौरभ, और शाम भी हो रही है, इसलिए भी जरूरी होगा कि जो तकनीकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो जल्द से जल्द फॉल्ट को ढूंढें और उसे ठीक करें, क्योंकि लोग और ज्यादा परेशान होंगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अनुपम जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, खुद किशोर उपाध्याय जो कि टिहरी से विधायक हैं, वो फंसे हुए हैं ट्रॉली में। लगभग 60 की संख्या में लोग बताए जा रहे हैं। 16 केबिन्स हैं जो कि जगह जगह फंस गई हैं, अटकी पड़ी हैं। कई फीट ऊंचाई पर लोगों की सांसें अटकी हुई है। आधा घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह से अब आगे होगा? देखिए, जैसे कि अभी सौरभ ने भी बताया, हमारे सहयोगी ने, क्योंकि उसमें खुद भी विधायक भी फंसे हुए हैं, वहाँ के लोकल विधायक हैं किशोर उपाध्याय, इसलिए वो खुद अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। और वही थे सबसे पहले जिन्होंने अलार्म बेल्स बजाए हैं, जिन्होंने इन्फॉर्म किया है अथॉरिटीज को भी इस तरीके से हादसा हुआ है। तो शायद क्योंकि देखिए, सुरकुंडा मंदिर का जो लोकेशन है वो मसूरी की पीछे की साइड में एक चंबा पड़ती है, चंबा से आगे है, तो बड़ा रिमोट लोकेशन है, उसमें आसानी से सूचना पहुंचती नहीं। तो वो विधायक थे, वो खुद क्योंकि फंसे हैं, उन्होंने लगातार सूचना दी है, तो पूरा सिस्टम अब पूरा एक्शन में आया है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें कई ट्रॉलीज हैं, वहाँ पे मल्टीपल ट्रॉलीज हैं। 4 साढ़े 4 का समय ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, 5:30 का समय तकरीबन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय पे। तो इसलिए भी थोड़ी चिंता बढ़ जाती है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ इंतजाम अगले 2-3 घंटों में, तो फिर अंधेरे में थोड़ी दिक्कत आएंगी। इसलिए खाने पीने का भी इंतजाम हो, बैकअप प्लान हो, ये विधायक ने फिलहाल अभी वहाँ बोला है। और जितनी रेस्क्यू अथॉरिटीज हैं, चाहे वो SDRF है, उसको लगातार इन्फॉर्म किया गया है। अब वो मौके पे जा रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा वक्त लगेगा, डर उतना ज्यादा बढ़ेगा। और अगर अंधेरा हो जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि नीचे जंगल ही जंगल है, खाई है, गहराई है। और ऐसे में रेस्क्यू, और 60 की संख्या में 1, 2, 4, 5 लोग नहीं बल्कि लगभग 60 लोग हैं, तो सबको बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा। और ऐसे में बहुत जरूरी कि जो फॉल्ट है वो पता चल जाए, ताकि जल्द से जल्द उसे दूर किया जा सके। अनुपम, एक और जानकारी जो अभी सौरभ ने दी कि जब इसकी शुरुआत हो रही थी इस रोपवे की, तब भी तकनीकी फॉल्ट आई थी और फिर उसे दूर किया गया था। बड़ी मुश्किल से शुरुआत की गई थी। तो क्या कहीं लापरवाही शुरू से ही दिख रही है इस रोपवे को लेकर? देखिए, इनिशियली इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सर्विस लगातार चल रही थी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया है अभी हाल ही में, उसके बाद से सुचारू हुई है सेवा वहाँ पे। और इस तरीके के टेक्निकल स्नैक ट्रॉली के साथ आते रहते हैं, आपने देश भर में कई जगह से देखा होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम्स आती है इसके साथ हमेशा, लेकिन बैकअप प्लान हमेशा एक जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी चूक हो रही है, क्योंकि बैकअप प्लान ये बहुत साफ नहीं है कि उनके पास क्या है, कितने टेक्निकल वहाँ पर इन्वॉल्व हैं या कितने अभी हैं। अभी जो इनिशियल जानकारी आ रही है उसमें 2-4 ही लोग अभी फिलहाल इनको मिल पाए हैं, जो कि फॉल्ट लगातार ढूंढ रहे हैं कि क्या दिक्कत आई है। और अगले 2-3 घंटे बड़े क्रूशियल हैं इस समय से, जितनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि मानसून का समय है, कभी इतनी हैवी बारिशें आ जा रही है, उस समय भी काम रुक जा रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है अगर ये अगले 2-3 घंटे में पूरी समस्या का निदान नहीं हुआ तो। जी, क्या मुमकिन है कि मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल होंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी शुरुआत ही है, बिल्कुल नया है, और उसके बाद ये खामी? निश्चित तौर पे देखिए, एक सवाल तो उठता ही है कि इतना टेक्निकल स्नैक इतनी जल्दी कैसे आ रहा है। यूजली ये होता है कि ट्रॉली जो लंबे समय से चलती हैं वहां तो दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ये तो अभी ऑपरेशनली मुश्किल से 2 महीना इसको हुआ है, ऑपरेशनल हुए, तो इतनी जल्दी दिक्कतें आना ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वहाँ रोज की तादाद में लोकल्स और टूरिस्ट बड़ी तादाद में रोज उस मंदिर पे जाते हैं। जैसे कि वहाँ बताया जा रहा है कि 50 से 70 के बीच में
कुछ भी संख्या हो सकती है लोगों को जो अलग अलग ट्रॉलीज में फंसे हैं। इसलिए अनुपम बहुत जी, जरूरी एक हो जाता है। बार सौरभ से जान लेते हैं। सौरभ, ये बताइएगा, अब इंतजार हो रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट का पता चल जाए, एक्सपर्ट जो हैं वो लगे हुए हैं वो जानने में और उसे दूर करने में, लेकिन इसी बीच अगर इस काम में ज्यादा वक्त लगता है तो और क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ उन्हें इन्वॉल्व कर लिया गया है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, या अभी बस कोशिश हो रही है कि टेक्निकल फॉल्ट को ही दूर करें? इसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा जो एनडीआरएफ वगैरह इन्फॉर्म कर दिया गया, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट की टीम है, जो टेक्नीशियन टीम है, वो इसे फॉल्ट ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो वहाँ पर खुद मौके पे एसडीएम पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है या फिर कितना इसमें समय लगेगा टेक्निकल फॉल्ट ढूंढने में, तो इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी ली जा रही है। और कहीं ना कहीं जो कार्यदारी संस्था है उनके द्वारा भी इसमें लगातार बातचीत की जा रही है कि क्या इसमें फॉल्ट आ गया, किस तरह से उसे शॉर्ट आउट किया जाए और किस तरह से रोपवे को सुचारू किया जाए और लोगों को उतारा जा सके। इसमें दोनों तरफ के लोग होंगे, जो मंदिर जा रहे होंगे और जो लौट रहे होंगे। सौरभ जी, इसमें दोनों जो 16 कैबिन है, इसमें आने और जाने वाले दोनों यात्री रहते हैं। इसमें जो पर्यटक हमारे दूर दराज से पहुंचते हैं, और खासकर जो अभी शाम का समय लोग सुबह चले जाते हैं और दिन भर मंदिर में दर्शन करके शाम के समय नीचे आते हैं, तो अधिकतर जो लोग हैं वो नीचे वाले आने वाले इसमें ज्यादा बताए जा रहे हैं। सौरभ, एक और सवाल आपसे करूंगी कि जो ऊंचाई है जहां से रोपवे की शुरुआत हो रही है, जिस ऊंचाई तक इन्हें पहुंचना होता है, कितनी ऊंचाई है? और आपने बताया कि जैसे 8 कैबिन्स हैं, 16 कैबिन्स हैं, 8 जाने वाली 8 आने वाली, लगभग 60 की संख्या में लोग हो सकते हैं। अगर इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा, इनकेस अगर निकालना पड़ा, तो क्या हो सकती है? जिसमें फिलहाल तो अभी कहा जा रहा है कि जो फॉल्ट है उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। और ये कहा जा रहा है, सौरभ, एक खबर आ रही है कि रोपवे एक बार फिर से चालू हो गया है और किशोर उपाध्याय बाहर भी आ गए हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन है इस बारे में? इसमें अभी जो हमारी बात हुई है, जो ये कहा गया था, टेहरी विधायक किशोर उपाध्याय जो फंसे हुए थे, ये कहा गया था कि 2 बार जो रोपवे है वो ब्रेक हुआ था, और चलते चलते 2 बार, और अब फिर से कहा जाता है कि उसे टेक्निकल फॉल्ट को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और जो लोग फंसे उन्हें निकाला जाएगा। ठीक है सौरभ, आप दुरुस्त कीजिए इस इंफॉर्मेशन को कि क्या वाकई रोपवे एक बार फिर से चालू हो गया है और सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं? क्या किशोर उपाध्याय बाहर आ चुके हैं, जिस तरह की खबर आ रही है? आप इसे जरा पुष्ट कीजिए। अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, हाइट बहुत ज्यादा है, नीचे खाई है, जंगल है, अंधेरा होने वाला है, और ये भी खबर आ रही है कि शायद रोपवे एक बार फिर चल चुका है। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? जीवन का अभी तो हम पे कोई अपडेट है नहीं इसका, ये शुरू हो गया करके इसको पता लगा लिया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि टाइम बड़ा क्रूशियल होता है ऐसी चीजों में, और अगर समय रहते चीज अगर सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। और ये एक खुशखबरी हो सकती है अगर रोपवे शुरू हो गया है। इसको अब हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे। इनका जी बिल्कुल, आगे हम भी दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही रोपवे में खराबी आई होगी, 2 बार झटके लगे मौजूद लोगों को, जाहिर सी बात है वो डर और दहशत में होंगे, लेकिन उन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं।